अब इंटरेस्ट को दो तरीके से लगाया जा सकता है, दो तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में हमें यहाँ पर अंतर समझने की जरूरत है, ठीक है। देखो पहले तो हमें ये समझना होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लेट अस से कि आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए, आपने प्रिंसिपल लिया 100 रुपए और आपका जो रेट है वो है 10% पर एनम। इस पर एनम का मतलब क्या है कि आपका एक साल में जो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, तो एक साल की जो उस पर इंटरेस्ट मिलेगी वो 10% मिलेगी। जो टोटल प्रिंसिपल आपने उधार लिया था उसका 10% वो आपको एक साल में मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप एक महीने बाद रिटर्न कर देते हो पैसा तो भी आपको इतना ही देना पड़ेगा, नहीं, फिर आपको 1/12 देना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। अगर आप 10% के रेट से पैसा उधार लेते हो तो वैसे आपको पूरे साल में 10 रुपए इंटरेस्ट बनी, ठीक है। 100 का 10% कितना, वो 10 रुपए। लेकिन अगर आप एक महीने या 2 महीने बाद पैसा वापस कर देते हो तो आपको उसी प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि पूरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लेट से 1,000 रुपए मान लो, प्रिंसिपल मान लो 1,000 रुपए, रेट इज 10%। तो अगर मैं पहले साल की बात करूंगा तो पहले साल की सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी, मैं बोलूंगा 10% 1,000 का, यानी कितना, 100 रुपए। अगर सेकेंड ईयर की बात की जाए तो सेकेंड ईयर में क्या होगा कि भाई देखो, सेकेंड ईयर में क्या होगा कि जो 10% अप्लाई होगा वो शुरुआत वाले पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। पिछले साल क्या मिला है इंटरेस्ट क्या नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो 10% में बिगनिंग का प्रिंसिपल है उसी पे अप्लाई करूंगा तो 100 रुपए ही आएगा। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूंगा तो भी 100 ही रुपए आएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर मेरा रेट कांस्टेंट है तो मेरी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल है वो अपडेट होता जाएगा, समझ रहे हो, कि पिछले साल की इंटरेस्ट उसमें ऐड होती जाएगी। जैसे कि अभी पहले साल के लिए आपका प्रिंसिपल कितना था, 1,000 रुपए, और उसका 10% जब आपने निकाला तो 100 रुपए आपने इंटरेस्ट दी, ठीक। दूसरे साल क्या होगा कि प्रिंसिपल आपका अपडेट हो जाएगा कि पिछले साल की जो इंटरेस्ट है 100 रुपए वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो क्या होगा कि 1,100 रुपए हो गया प्रिंसिपल, और जब मैं इसका 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, 110 रुपए। तीसरे साल क्या होगा कि इसका 10% ऐड हो जाएगा इसमें, इसका 10% कितना है, 110 रुपया। 110 रुपया जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 1210, 1210। और इसका 10% कितना होगा, 121 रुपये, ठीक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो अगर पहले साल की बात है तो पहले साल के लिए एसआई हो चाहे सीआई हो दोनों बराबर रहते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए एसआई और सीआई दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। पर जब बात आती है सेकंड ईयर थर्ड ईयर की तो जो सीआई है वो हमेशा एसआई से बड़ा होगा फॉर द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेम प्रिंसिपल, ठीक है। अब क्या है, आप एक चीज देख पा रहे हो यहाँ पर, नोटिस कर पा रहे हो कि ये जो इंटरेस्ट है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, ये जो इंटरेस्ट है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 10%। यस, 100 का 10%, 10 रुपए ऐड हुआ। फिर इसका 10% कितना होता है, 11। अगर इसमें 11 ऐड करूंगा तो 121 आएगा। मतलब यहां पर भी इंटरेस्ट कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, 10% से। तो हर साल इंटरेस्ट भी 10% से इंक्रीज हो रही है, और हर साल जो अमाउंट है वो भी आप देखोगे कि 10% से इंक्रीज हो रहा है, वो तो हमने देखा ही था अभी। तो हर साल हमारा अमाउंट भी 10% से इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट भी 10% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा, अच्छा अगर हर साल 10% का चेंज आ रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज? क्या ये मैं बोल सकता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है? यस और नो? बात आप समझ पा रहे हो? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, एक तरीके से सक्सेसिव पर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पर बेस्ड है। हालांकि हम सीआई के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अगर मैं एसआई की बात करूंगा तो मैंने अगर पी प्रिंसिपल उधार लिया है, मेरा रेट है R% पर एनम और टाइम है टी, तो मुझे एक साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, R% ऑफ पी,
यस और नो? 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? R% ऑफ P, यानी कि P इंटू R% का मतलब R/100, ये मेरा 1 साल का इंटरेस्ट होगा। बात मानते हो? तो हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो T इयर्स के लिए इंटरेस्ट क्या होगा? तो इंटू T कर दूंगा यहाँ पर। 1 साल का इतना तो T टाइम का इतना, दैट इज माई सिंपल इंटरेस्ट। और ये फॉर्मूला ऐसे आता है, ये आपको सबको पता है, फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा पहले से ही, ठीक है? PRT/100 फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, लेकिन बहुतों को नहीं पता होगा कि फॉर्मूला आता कैसे है, ठीक है? तो फॉर्मूला ऐसे आता है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है? ये ऐसा ही है, ठीक है? यहाँ पर जो अमाउंट होगा, वो अमाउंट क्या होगा बोलो? अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना है? PRT/100, दैट इज P इंटू 1 प्लस RT/100। हमें कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही ये चीज क्लियर कर दूं कि हमें कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए कि आते कैसे हैं ये फॉर्मूले, ठीक है? हम तो सारे क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के करेंगे, ठीक है? महाकांत कह रहे हैं सर क्या हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल से, महाकांत एक तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है, PAL होता है ना कि PLE, ठीक है? कोई बात नहीं, उसको सही कर लेना, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके आगे क्या रहेगा? से डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, तभी तो निकालोगे। वो मैं बताना हूँ, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही आ रहा हूँ अभी। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे आता है। आप क्या कहते हो कि भाई जो मेरा 1 साल बाद प्रिंसिपल होगा वो R% से इंक्रीज हो जाएगा। R% से इंक्रीज होने का मतलब है इसमें 1 प्लस R/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? R% से इंक्रीज का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है 1 प्लस R/100, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अगले साल फिर से R% से इंक्रीज होगा, तो फिर से ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस R/100 से, और ऐसे सक्सेसिवली ये चीजें मल्टीप्लाई होती जाएंगी। तो अल्टीमेटली n ईयर्स के बाद जो मेरा अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा? डायरेक्ट P इंटू 1 प्लस R/100 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो पावर n हो जाएगी। ये फॉर्मूला ऐसे आता है, ठीक है? दिस इज द अमाउंट। अगर अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगी। यस, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो CI क्या होती है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट यानी P 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस P अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना? 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस 1, ठीक है? ये ठीक है। दिव्य रंजन भाई साहब थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। ये पूछ रहे हैं कि विदाउट फॉर्मूला हाउ टू सॉल्व CI क्वेश्चन, थोड़ा आगे बढ़ने दोगे कि मतलब डायरेक्ट CI पर आ जाऊं, SI वगैरह सब मिस करके सीधे ये बता दूं कि CI क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें बिना फॉर्मूले के? सारी चीजें आएंगी, मैंने आपको बोल दिया कि भाई हाँ ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। हाँ बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो बेसिक पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कई बार मैं अगर बोलूंगा कि भाई डायरेक्ट यहाँ पर रख दो P 1 प्लस R/100 पावर n माइनस 1, तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये होता कहाँ से है, ये आया कहाँ से। फिर आप में से लोग कहेंगे सर ये बता दो ये कैसे आया। इसलिए बेसिक पढ़ाना थोड़ा जरूरी है, ठीक है? तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, मजा भी आएगा और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चलेगा। इस बात का एश्योरेंस है कि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद SI CI का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ, इजी से इजी, टफ से टफ, ठीक है? तो चलो आगे मूव करते हैं। तो इतना हमें समझ में आया कि फॉर्मूले वगैरह कैसे आते हैं और इन दोनों SI और CI में अंतर क्या है और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये हमें समझ में आया। तो हम देखो सबसे पहले हम SI के क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करेंगे, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है? तो सर पहला क्वेश्चन दिखा दीजिए। पहला सवाल आपके सामने है, इसको बताओ क्या होगा इसका आंसर। दिव्य रंजन SI CI से डर लगता है, लेकिन डर निकल जाएगा, आप बिलीव करो, ट्रस्ट मी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, आपको देखो बिल्कुल डर नहीं लगेगा इसमें।
डर तब लगता है जब हमारे बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं होते हैं, हमें पता ही नहीं होता चीजें आती कैसे हैं। तो मैं बिल्कुल एक एक चीज बेसिक से बता रहा हूँ कि चीजें आती कैसे हैं, तो कैसे भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। देखो महाकांत तो महेश ने इसका आंसर दे भी दिया। पहले तो इसमें देखते हैं फॉर्मूला वाली अप्रोच क्या है आपकी। फॉर्मूला वाली अप्रोच क्या रहेगी वो समझते हैं। At what time the simple interest, at what rate of simple interest per annum a sum becomes 7 by 4 times itself in 4 years? So मुझे पता है कि मेरा जो अमाउंट है वो 7 by 4 टाइम्स प्रिंसिपल है, ठीक है। टाइम कितना है मेरे पास 4 इयर्स, और रेट मुझे क्या करना है, निकालना है, मुझसे पूछा गया है, ठीक है। तो मेरा जो इंटरेस्ट होगा ये बताओ वो क्या होगा, एसआई कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना होता है 7/4 p माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 3/4 p, दैट इज द इंटरेस्ट, ठीक। अब हमें पता है कि एसआई इज ऑलवेज PRT/100, ठीक है। तो एसआई की वैल्यू क्या है, 3/4 p इन इज इक्वल टू P इंटू आर, हमें निकालना है। टाइम इज 4 इयर्स डिवाइड बाई 100। P से P हम कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे 25 बार, तो आर की वैल्यू 25 इंटू 3 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 75/4%, यानी कि 18 3/4%। कितने लोगों ने इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया, या लगभग इस तरीके से सॉल्व किया? थोड़ा छोटा कर दो सवाल। हाँ लगभग ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, ठीक है। सारे लोग कह रहे हैं सर ऐसे किया। सर 7/4 कैसे आया, 7/4 क्वेश्चन में दिया गया, जरा क्वेश्चन पढ़ो मेघना। नहीं इतना छोटा करनी है, थोड़ा सा बड़ा कर दो, और बस ठीक है, ओके। तो लोगों ने क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया है, ओके। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि आपको आइडियली करना कैसा था, किस तरीके से आप इसको दिमाग में सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग पेन। पेन का बिना इस्तेमाल किए इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, पॉसिबल है। देखो अगर मेरा प्रिंसिपल 7/4 टाइम्स हो जाता है, मतलब अगर मैंने 4 रुपए उधार लिए तो 4 का 7/4 कितना हुआ, 7। भाई इसका 7/4 निकालोगे तो 7 आएगा, तो मेरा पैसा कितना बन गया, 7 रुपए। मैंने किसी बैंक से 4 रुपए उधार लिए थे और मुझे 7 रुपए लौटाने पड़े, समझ रहे हो। मैंने किसी से 4 रुपए उधार लिए, मुझे 7 रुपए लौटाने पड़े, तो मतलब मुझे इंटरेस्ट कितनी देनी पड़ी, 3 रुपए की इंटरेस्ट देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बताओ। मुझे 3 रुपए की इंटरेस्ट देनी पड़ी। तो मुझे बताओ कि 3 रुपए की इंटरेस्ट जो है वो 4 का कितना परसेंट है, 3/4। 3 जो है वो 4 का कितना परसेंट है, 3/4, यानी कि 75% की इंटरेस्ट मुझे देनी पड़ी। कितने साल में, 4 साल में। तो 4 साल में मैंने 75% दिया, तो 1 साल में कितना दिया, डिवाइड बाई 4। तो 1 साल में जो दिया वही तो रेट है, वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 75/4 यानी 18 3/4%। बोलो समझ में आया कि नहीं अप्रोच। ठीक है, तो मैंने 4 रुपए उधार लिया था, वो 7 रुपए बन गया, तो मैंने 3 रुपए का इंटरेस्ट पे किया। 3 रुपए का इंटरेस्ट पे किया 4 पर, यानी 3/4 कितना होता है, 75%, 4 साल में। 4 साल में 75%, तो 1 साल में कितना, डिवाइड बाई 4। और 1 साल में जो इंटरेस्ट मैं देता हूं वही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, अगला सवाल। अब ऐसी ही अप्रोच आप हर एक क्वेश्चन में लगाना, देखो ऐसा ही वाले क्वेश्चन में कहीं भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार शेफाली टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपका, सवाल क्या है बोलो। व्हाट शुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑप्शन, तो सिंपल यहाँ पर तो इंटरेस्ट ही हमें निकालनी है, तो बता दो ये तो फटाफट जल्दी से। थ्री फाइव सेवन टू, ओके।
तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी 8%, एक साल में मिलता है 8%, तो 5 साल में कितना मिलेगा? 8 × 5 40%। 40%, तो इस नंबर का 10% कितना? 8930 का 10% है 893, तो 40% कितना होगा? × 4। या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो या इसको ऐसे लिख लो 900 - 7। तो 900 × 4 3600, 7 × 4 28, 3600 - 28 कितना होगा? 3572, 3572 आंसर हो गया मेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखो। हाँ जी। तो यहाँ पर दिक्कत क्या कर रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.69%। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 7.69%, वैसे तो एग्जाम में इस तरीके से वैल्यू नहीं दी जाती, पर क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया हुआ है तो मैंने वैल्यू ऐसे लिख दी। 7.69% आपको पता होना चाहिए। 7.69% होता है 1/13। एग्जाम में अगर दी जाएगी तो बोला जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करो, तो अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/13। तो हम करेंगे क्या? तो 1/13 एक साल में, तो 4 साल में कितना मिलेगा? 4/13 ऑफ 13520। 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 4 52, कितना हो गया? ये 44160, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो। In what time will a sum of money become 15 times itself at 21% per annum SI? बताओ। 21% पर एनम। तो भाई फॉर्मूले वाली अप्रोच तो हमें लगानी नहीं है। हम क्या करेंगे? देखो, दिमाग में भी इस सवाल को किया जा सकता है विदाउट यूजिंग पेन। 15 टाइम्स बन जाता है, मतलब अगर मैंने 1 रुपया उधार लिया था, 1 रुपया उधार लिया था, तो वो 15 गुना हो जाता है, 15 बन जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 14 रुपए की इंटरेस्ट मुझे मिली एक पर? तो 14/1 × 100 करूंगा तो 1400% आएगा। 1400% कितने साल और कितने साल में होगा? ये बताना है मुझे कितने साल में। तो एक साल में मेरा कितना परसेंट इंक्रीज होता है? एक साल में इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलता है मुझको? एक साल में प्रिंसिपल कितना परसेंट बढ़ता है? 21%। तो 1400% बढ़ाने के लिए कितना करना पड़ेगा? डिवाइड बाई एक साल का रेट। टोटल इंक्रीज अपॉन एक साल का इंक्रीज, दैट इज द टाइम पीरियड। ओवरऑल इतना इंक्रीज हुआ, एक साल में इतना होता है, तो नंबर ऑफ ईयर्स इतने आएंगे। तो काट दो इसको 7 से 200 बार, 7 से 3 बार, तो आई कैन से 66.66 ईयर्स। क्लियर है? ओके, समझ आ गया सबको? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल।
हाँ जी, 32 साल आ रहा है इसका आंसर। कुछ लोगों का डिफरेंट भी आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग 32 ईयर्स बोल रहे हैं। ठीक है। A sum triples itself in 8 years at simple interest. In how many years will the sum becomes 9 times itself at the same rate of interest? तो सम अपने आप का 3 गुना हो जाता है, मतलब 1 रुपए पर 1 रुपए से 3 रुपए बन जाता है। तो मतलब मुझे 2 रुपए की इंटरेस्ट मिलती है 1 पर, मतलब 200%। ठीक है, 200% इंटरेस्ट मिलती है। तो 200% इंटरेस्ट मुझे मिलती है 8 साल में। 200% इंटरेस्ट मिलती है मुझे 8 साल में। ठीक है, 200% होता है 8 साल में। ठीक है, अब अगर मुझे सम बनाना है 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स का मतलब 1 से लेकर बन जाएगा 9, मतलब 8 रुपए की इंटरेस्ट मिलेगी। तो 8/1 मतलब 800%। तो बताओ मुझे 800% कितने साल में होगा? अगर 200% हुआ 8 साल में, तो 800% कितने में होगा? 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना कर दो, 32 साल में। ये मेरा आंसर हो गया। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। In how many years does the sum of money becomes 4 times at the rate of 5% per annum simple interest? महाकांत ने इसका आंसर दे दिया, सौरभ, निधि, प्रीति, प्रशांत, वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर दे दिया। अब तो देखो आप बता सकते हो आराम से। देखो, सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स मतलब 1 रुपए से 4 बन गया, मतलब 3 रुपए का इंटरेस्ट मिला 1 पर, 3 का 1 पर मतलब 300%। और 1 साल में कितना बढ़ता है? 5%। तो 1 साल के इंक्रीज से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ जाएंगे? 60 ईयर्स। ऐसा क्वेश्चन अभी कराया था। एक सिंगल स्टेप में आप दिमाग में आंसर निकाल पाओगे बिना किसी फॉर्मूले के। अब तो चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखो। फिफ्टी 56 ईयर्स, कुछ लोग 60 भी कह रहे हैं। थैंक यू शशिकला। चलो देख लेते हैं। अब इस सवाल को हम करेंगे कैसे? देखो यहाँ पर तो आप कहोगे सर 1250 और 10,000 दिया गया है। तो एक बात बताओ मेरे को, 1250 से 10,000 हुआ, 1250 से 10,000 हुआ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 0 से 0 कटेगा और 125 का 8 गुना होता है 1,000? ये तो एक तो आपको पहले से ही बताया, सिंप्लीफिकेशन में बताया था कि 125 इंटू 8 1,000 होता है। तो 1:8 हो गया, मतलब मेरा पैसा 1 रुपए से 8 रुपए हो गया। 1 रुपए से 8 रुपए होना है, तो कितना इंक्रीज करना है मुझे? 7 रुपए का इंक्रीज करना है, 700% का। 7 रुपए का इंक्रीज करना है 700% का। और रेट क्या है? 12.5%। तो 12.5% एक साल में, तो 700% होने के लिए 12.5 के रेट से कितना समय लगेगा? तो टोटल इंक्रीज डिवाइड बाई 1 साल का इंक्रीज, टोटल इंक्रीज डिवाइड बाई 1 साल का इंक्रीज। अच्छा, इसको मैं 100/8 भी लिख सकता हूं, आपको पता ही है ये बात। तो 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 56 ईयर्स। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर? सिंपल रेशियो से कर सकते हैं इस तरीके से।
देख लो, समझ लो। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, बिना रेशियो के भी हो जाएगा जागृति, तो मुझे ये अप्रोच अच्छी लगती है, दैट्स व्हाई आई डिड बाय दिस मेथड। अगर आपको फॉर्मूले से करना है, आपको वो ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, और आपको लगता है कि आप वैसे जल्दी कर पाओगे तो आप वैसे कर लो। $700 दिव्य रंजन ऐसे आया कि आपका पैसा ₹1 से ₹8 हो गया, तो आपको ₹7 की इंटरेस्ट मिली ₹1 पर, तो 7/1 इंटू 100 करोगे, कितना आएगा? 700%। ओके, यहाँ पर सौरभ ने आंसर दिया है। हाँ जी, नहीं बन रहा। चलो, कुछ लोग 21 लाख कह रहे हैं, कुछ 25 कह रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं नहीं बन रहा। चलो देख लेते हैं। अब फादर लेफ्ट अ विल मतलब उसने अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करी। 35 लाख की उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसने उसे 2 डॉटर्स में डिवाइड किया। टोटल 35 लाख डिवाइड किए 2 डॉटर्स में। लेट्स से कि एक को मिला ए और दूसरे को मिला ₹B, और ए प्लस बी टोटल कितना है? 35 लैक्स। टोटल कितना है? 35 लैक्स। ठीक है। अब एक डॉटर की एज थी 8.5 और दूसरे की थी 16। ये थी 8.5 और ये थी 16, तो इसमें से एल्डर कौन होगी बताओ? सीधी बात है कि जिसकी एज ज्यादा है वो एल्डर होगी, ये, और ये क्या होगी? यंगर। ठीक है, ये होगी एक कौन? एल्डर, और ये कौन होगी? यंगर। और प्रॉपर्टी इस तरीके से डिवाइड करी कि दे मे गेट इक्वल अमाउंट्स व्हेन ईच ऑफ देम रीच एट द एज ऑफ 21। तो 21 साल की जब ये होगी तो इसको कितना समय लगेगा? 5 साल, क्योंकि अभी इसकी एज 16 है, तो 21 होने में 5 इयर्स लगेंगे, तो इसके पास टाइम है 5 इयर्स का। और इसको 21 साल होने में कितना समय लगेगा? तो 21 माइनस 8.5, यानी कि 12.5 इयर्स। ठीक है, इसके पास 12.5 साल का समय है। And rate of interest, the original amount of 35 lakhs has been instructed to be invested at 10% per annum simple interest। तो इस तरीके से बोला गया कि भाई इसको 10% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दो, तो इसका पैसा भी 10% पर गया, इसका पैसा भी 10% इंटरेस्ट पे गया, तो अमाउंट इसको कितना मिलेगा बोलो? 10% एक साल में, तो 12.5 साल में कितना मिलेगा? 12.5 इंटू 10, यानी कि 125%। यस और नो? 125% किसका? 125% मतलब 125/100 ऑफ ए। और इसको कितना मिलेगा? 10%। 5 साल में कितना मिला? 50%। ठीक है। अच्छा, अमाउंट कितना हो जाएगा? ये तो इंटरेस्ट हो जाएगी ना 125%, तो प्रिंसिपल था 100%, 100% में 125% ऐड कर दिया, तो ये आ गया 225%। ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा कि इंटरेस्ट टोटल आएगी एक साल में 10%, 5 साल में मिलेगी 50%, तो 100% प्लस 50% 150%। और ये दोनों के अमाउंट क्या हो? बराबर हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो दे में गेट इक्वल अमाउंट, तो दोनों के अमाउंट इक्वल आए। 100 से 100 काट दो। ठीक है,
25 से काट दो 9 बार, 25 से काट दो 6 बार, ठीक है। तो a अपॉन b कितना आ जाएगा, वी कैन से दिस इज 3 2 टाइम्स 3 3 टाइम्स, तो a अपॉन b आ जाएगा 2/3। टोटल मेरे पास है 35 लैक्स, तो 3 + 2 कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 35, तो एक की वैल्यू 7, एक की वैल्यू 7, तो दो की वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 7 14 लाख इसको मिला था, और इसको 3 × 7 कितना मिला था 21 लाख। तो हमसे पूछा है कि व्हाट वाज द अमाउंट एल्डर सिस्टर गॉट, तो एल्डर डॉटर गॉट, तो एल्डर डॉटर कौन सी है, बी जिसको मिला है, तो बी की वैल्यू कितनी है 21 लाख, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यंगर का पूछा होगा तो 14 लाख। 100 क्यों ऐड किया, बिकॉज यहां पर हमको विपाशा, यहां पर हमको निकालना था अमाउंट। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, principal is 100% and interest is 125%, so amount will be 100 plus 125, total 225%. okay, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो, नौ 9,000 16,000, निखिल 125 was interest, amount will be 225, 100 plus 125, that's why 9,000 16,000। okay, चलिए देख लेते हैं इसको। Amit lent 25,000 to two persons at simple interest, the rate of interest being 12% and 9%. The interest received from first person in 4 years is equal to interest received from second person in 9 years. तो 25,000 रुपए टोटल पैसा है, ठीक है। इसको लेट से एक को ए मिला, दूसरे को बी मिला, डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, इसका कितना है 9%, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के लिए टाइम है 4 साल और दूसरे के लिए 3 साल, और दोनों से उसको क्या इक्वल मिला है, इंटरेस्ट इक्वल मिली है। तो इसमें इंटरेस्ट कितनी होगी, 12 × 4 48%, 48% ऑफ ए, एंड यहाँ पर 9 × 3 27%, 27% ऑफ बी। तो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, 3 से 9 बार गया, 3 से गया 16 बार, 9/16। अगर मैं 25,000 को 9 और 16 के रेशियो में डिवाइड करूंगा तो एक आएगा 9,000 और दूसरा आ जाएगा 16,000, बिकॉज इनका सम क्या होता है 25,000। तो व्हाट वाज द अमाउंट लेंट टू फर्स्ट पर्सन, 9,000। पहले व्यक्ति को कितना मिला था, 9,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागृति इसमें प्रिंसिपल ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट की बात की गई है कि दे रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट नॉट इक्वल अमाउंट, ठीक है। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम ईच ऑफ द, सॉरी इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम, देखो पिछला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है इज इक्वल टू द इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट देखना था। ये देखो 10वां सवाल,
तो महाकांत कह रहे हैं 24,400, स्नेहा कह रही हैं 24,400। ओके, बस 2 ही लोगों ने आंसर किया अभी तक। पंकज का भी आंसर आ गया, रानी का भी आंसर आ गया। अब चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। A total of rupees P is lent to 3 persons। ठीक है, लेट अस से टोटल प्रिंसिपल P को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक को A दिया, दूसरे को B दिया और तीसरे को दिया C। ठीक है, पहले वाले का रेट है 10%, दूसरे का 20%, तीसरे का 14%। 10%, 10%, 20%, 14%। These are the rate of interest. Okay. Now time period is 6 years, 5 years, 2 years. 6 years, 5 years, 2 years. ठीक है, so the amount received from each of them is 12,800। तो यहां पर अमाउंट कितना आएगा, जैसे देखो आप समझो कि यहां पर अमाउंट कितना आएगा, यहां पर कितना अमाउंट आएगा, 10 इंटू 6 60% ये आएगा इंटरेस्ट। तो अमाउंट होगा 100 प्लस 60 यानी कि 160%। 160% मतलब 160 बाई 100 दैट इज 1.6। 1.6 इंटू ए बराबर 12,800। 16 इंटू 8 128 होता है, दैट इज 8,000। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8,000। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर कितना आएगा, 20 प्लस 5 100%। 100% इंटरेस्ट होगी तो प्रिंसिपल भी 100% था, तो दोनों मिलाकर अमाउंट कितना हो जाएगा, 200%। 200% मतलब 2 टाइम्स बी, दैट इज अगेन 12,800। तो ये कितना हो जाएगा, 6,400। ये बी की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से जब सी की वैल्यू निकालेंगे तो 14 इंटू तो 28%, तो 100 प्लस 28 128% यानी 1.28 बी इज इक्वल टू 12,800। तो इससे कटेगा कितनी बार, 10,000 बार। ठीक है, सी। तो टोटल जो प्रिंसिपल है वो होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों का सम देखो, 8,000 प्लस 6,400 प्लस 10,000, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 24,400, 24,400। ठीक है, सर 1.6 कैसे हुआ, देखो ये इंटरेस्ट हुई 60%, प्रिंसिपल था 100%। तो 100% प्लस 60% कितना होता है, 160%। और 160% का मतलब परसेंटेज जब हम रिमूव करते हैं तो 160 बाई 100 आएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1.6। 1.6 टाइम्स प्रिंसिपल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखो, इसको फटाफट जल्दी से बता दो। जागृति, आप क्लास में लेट आई हो ना, आपको यही नहीं पता कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। अब लेट आई हो क्लास में, है ना। क्योंकि सारी चीजें मैं शुरुआत में बेसिक में बता चुका था कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। थोड़ा सा लेट होने में ही तो सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, बेसिक आपका मिस हो गया। फोर ईयर्स, ओके। देखो, a sum of money becomes 15 times itself under simple interest in 5 years, in 56 years। 15 टाइम्स का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया मैंने उधार लिया था, वो बन गया 15 रुपया, तो मुझे 14 रुपए इंटरेस्ट मिला एक पर। 14 बाई 1 इंटू 100, 1400% इंटरेस्ट मिला है टोटल। कितने साल में, 56 ईयर्स में। तो एक साल में कितना मिलेगा, 56 ईयर्स में इतना मिलेगा। ठीक है, then how many years it will become double। डबल का मतलब कितना होता है, 1 से लेकर 2 हो गया,
तो 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला, मतलब इसके बराबर 100%। तो 100% कैसे निकालेंगे, 14 से डिवाइड किया इसको, 14 से काट दिया 100, 14 से काट दिया कितना, 4 इयर्स। दैट्स द राइट आंसर। 100% मिलेगा 4 साल। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, पंकज एंड स्नेहा ने आंसर दिया है। महाकांत का भी आंसर आ चुका है, चलो देख लेते हैं। Raman lent a sum of money to two persons for the same time at SI such that the amount earned from each of them is same। ठीक है, तो रमन ने दो लोगों को पैसा उधार दिया सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, दो लोगों को पैसा उसने उधार दिया सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है, SI पर। ठीक है, such that the amount earned from each of them is same। ठीक है, अमाउंट दोनों का सेम है। द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम ईच ऑफ देम वाज, तो लेट अस से कि उसने एक को प्रिंसिपल दिया P1, ठीक है, एक को P1 उधार दिया, दूसरे को P2 उधार दिया। तो दोनों में इंटरेस्ट कितनी होगी, 2000 और 4000। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि P1 प्लस 2000 इसका अमाउंट, और दूसरे का होगा P2 प्लस 4000, और दोनों का अमाउंट मैंने कर दिया इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो फ्रॉम दिस कैन आई गेट P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2000, 4 माइनस 2 यानी 2000। पहली चीज बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट लेंट, अमाउंट लेंट मतलब जो पैसा उधार दिया गया, मतलब प्रिंसिपल, उनका प्रोडक्ट 3 है। तो P1 और P2 का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 3। व्हेन द अमाउंट्स आर टेकन इन 1000, जब मैं अमाउंट्स को 1000 लूंगा तब। तो आप देखो कि सीधी बात है कि इनका डिफरेंस 2000 है और प्रोडक्ट कितना है, 3 है। तो क्या मैं इसको 2000, इसको मैं 3000 और 1000 ले सकता हूँ, 3000 और 1000 ले सकता हूँ, यस। 3000 माइनस 1000 कितना होगा, 2000। और 3000 और 1000 को जब आप 1000 में कंसीडर करोगे तो इसको 3 बोलोगे और इसको 1 बोलोगे, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस। तो P1 और P2 की वैल्यू आ गई आपके पास, 3000 और कितना, 1000, यस। 3000 और 1000, P1 और P2 की वैल्यू आ गई। मतलब यहां पर प्रिंसिपल 3000 था और यहां पर 1000 था। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, तो ये टोटल इंटरेस्ट मुझे कितनी मिली है, 2000 डिवाइडेड बाई किस पर मिली है, 3000 पर। ठीक है,
कितने साल में मिली है, लेट अस से टाइम पीरियड इज n ईयर्स, तो एक साल में इतनी मिलेगी, ठीक है, एक साल में इतनी मिलेगी। टोटल इतना परसेंट मिली है, तो एक साल में कितना परसेंट मिलेगी, डिवाइड बाई n करूंगा, और इसका रेशो दूसरे वाले के साथ निकालेंगे। दूसरे वाले में कितना मिली है इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट मिली है कितनी, 4000, और प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 1000। टोटल ओवरऑल इतना मिला है, तो एक साल में कितना मिलेगा, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है। बोला है कि पहली लाइन अगर आप क्वेश्चन की पढ़ेंगे तो रमन लेंट अ सम ऑफ मनी टू टू पर्सन्स फॉर द सेम टाइम। सेम टाइम मतलब ये n ईयर्स है तो ये भी n ईयर्स है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो ये आएगा। दोनों में इनटू 100 होगा, वो मैं लिखा नहीं क्योंकि कट जाएगा, तो n से n काट दो, ये 3 0 3 0 3 0 3 0 कट गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 3 12, 2:12 यानी कि 1:6, ये मेरा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको क्वेश्चन हटा लीजिए जरा। अब पहले मैं सीआई का आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूं। हमने जैसे शुरुआत में देखा था, बेसिक्स जब हम पढ़ रहे थे अभी, तो हमने देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, और सारी चीजें उसी पर बेस्ड हैं। लेकिन जब कैलकुलेशन की बात आती है तो कैलकुलेट करने के कुछ शॉर्ट तरीके होते हैं, और वो आते कैसे हैं वो हम देखते हैं, जरा समझो। सीआई, लेट अस से कि आपने पैसा प्रिंसिपल जो उधार लिया है वो है 51200, ठीक है। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12.5% पर एनम, एन इंटरेस्ट है सीआई। तो ये कई बार लिखा है, ऐसे लिखा रहता है, मतलब हमेशा ही लिखा रहेगा कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा जो प्रिंसिपल है वो अपडेट होता जाता है। ये बात आपको बताई थी मैंने कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल में पिछले साल की इंटरेस्ट ऐड होती जाती है। अब वो कितने साल बाद, एक एक हर साल बाद होता है, हर साल बाद ऐसा होता है। तो वो कहां से आता है, वो हमें कैसे पता चला, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि हर एक साल बाद जो पिछले साल की इंटरेस्ट है वो उसमें ऐड हो जाएगी प्रिंसिपल में। कई बार ऐसा भी होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने बाद प्रिंसिपल अपडेट होगा कि पिछले 6 महीने की जो इंटरेस्ट मिली है वो इसमें प्रिंसिपल में ऐड हो गई और प्रिंसिपल अपडेट हो गया, हर 6 महीने बाद ऐसा होगा। कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब है हर 3 महीने के बाद वो ऐड होती जाएगी, ठीक है। तो वो चीज हम देखेंगे आगे चलकर। ओके, ये हम देखेंगे आगे चलकर, ठीक है। फिलहाल हम कंपाउंडेड एनुअल की बात कर रहे हैं। लेट अस से कि मेरे पास जो टाइम है 3 इयर्स, और मुझे कैलकुलेट करना है क्या, मुझे कैलकुलेट करना है सीआई कितनी होगी, यहाँ पर कितनी कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिलेगी, ठीक है। तो जरा आप बात को समझना, पहले साल में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि सीआई मिलेगी इसका 12.5%। आप जानते हो 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो इसका 1/8 जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 8 से डिवाइड करूंगा, 8 इंटू 6 48, 8 इंटू 4 32, 6400 रुपया। सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा मुझको, सेकेंड ईयर में ये जो 6400, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, मतलब 6400 तो रहेगा ही, और इसका 10% भी इसमें ऐड हो जाएगा। 10% नहीं, 12.5% जो रेट है, यानी कि इसका 1/8 कितना होगा, 800 रुपए इसमें ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको, मतलब पिछले साल वाली इंटरेस्ट तो मुझे मिलेगी ही दूसरे साल, लेकिन उसमें और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगी। इंटरेस्ट हर साल बढ़ती जाती है R% की रेट से, तो इसका R% कितना है, 1/8, 800, तो 800 इंक्रीज हो जाएगा सेकेंड ईयर में। यस, थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में ये 6400 रहेगा ही, ये 800 भी रहेगा। ये तो सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट हुई अभी तक,
ये तो सेकंड ईयर की हुई, और प्लस इसका R% यानी इसका 1/8, इसका 1/8 800 रुपए ऐड हुआ, और इसका 1/8 यानी 100 रुपए ऐड हुआ, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल में 3 साल की इंटरेस्ट देखूंगा, टोटल में 3 साल की इंटरेस्ट देखूंगा, तो मैं ये पाऊंगा कि 6464 सबको ऐड करोगे। देखो पहली लाइन में जो लिखी रहती है, पहली रो में, वो क्या होती है, एसआई। आपको पता है एसआई हर साल बराबर होती है, तो एसआई पहले साल की 6400, दूसरे साल की 6400, तीसरे साल की 6400, और सीआई क्या होती है, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। तो इन कंप्लीट को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 3 इंटू 6400 प्लस ये कितनी बार आएगा, 3 इंटू 800 प्लस 1 इंटू 100। क्या आप ये देख पा रहे हो कि ये जो वैल्यू थी वो क्या थी, प्रिंसिपल का R%, फिर इसका भी R%, इसका भी R%, यानी इसका भी 1/8 ये वैल्यू, और फिर इसका भी 1/8 ये वैल्यू। और ऐसा हमेशा ही होगा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हमेशा बनेगा, राइट। जब आप कोई भी रेट ले लो, बस वैल्यू तो चेंज होंगी, ये स्ट्रक्चर तो यही रहेगा। मतलब ये जो फैक्टर्स हैं 3, 3, 1, ये हमेशा सेम रहेंगे, राइट, चाहे वैल्यू कोई भी हो, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये वैल्यू हमेशा सेम रहेंगी, ये वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 3 साल के लिए ये एक हमारा एक कोड बन गया, ये कोड वर्ड है। 3 साल के लिए कोड क्या बन गया, 331। अच्छा, अगर 2 साल की बात होती, मुझसे केवल 2 साल का सीआई पूछा होता, तो मेरा कोड क्या होता, आप देखो। अगर 2 साल का होता तो केवल मैं यहां से यहां तक काउंट करता, तो मतलब ये जो 6400 है वो 2 बार आता, और ये 1 बार आता, मतलब 2 1। 1 साल के लिए तो एसआई और सीआई दोनों बराबर होते हैं, तो 1। 4 साल के लिए बात करूंगा तो क्या आएगा, तो भाई अब देखो इसमें एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि पैटर्न क्या है यहाँ पर। तो आप पैटर्न देखोगे तो 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 4 आएगा। 1 2 3, नेक्स्ट क्या आएगा, 4। ये यहाँ पर 1 कैसे आया, ये 1 कैसे आया, ये तो 1 ही था। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो ये 3 कैसे आया, 2 और 1 का सम, ठीक है, 2 और 1 का सम किया तो 3 आया, एंड में 1 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 3 और 3 का सम करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। 3 और 1 का सम करेंगे तो 4 आएगा, और लास्ट में तो सब में 1 आ ही रहा है, लास्ट में एंड में क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं 5 साल का निकालूंगा कोड तो भी निकाल सकता हूँ, कैसे, तो मुझे 5 साल का कोड निकालना है, तो ये 5 होगा, 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा, 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा, 4 और 1 5 होगा, और फिर एंड में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये कोड है, अब इनको यूज कैसे करना है वो समझेंगे हम, ठीक है। ये हमने कोड आया कैसे, हमने, मैंने आपको बेसिक बताया, कोड ऐसे आता है, ठीक है। डायरेक्ट बता देता तो आपको कहता कि पता नहीं क्या जादू हो गया, समझ नहीं आया, ठीक है। ये आती चीजें बेसिक से ही है, तो मैंने आपको ये चीज बताई है कि बेसिक से ऐसे आती है। लेकिन अब हम समझेंगे कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। अब मुझे अगर ये निकालना था, मुझे ये निकालना था, तो मैं सीधे क्या करता कि 3 साल का कोड लिखता, 331, मुझे याद होना चाहिए 3 साल का। आप 4 साल तक के याद रख लो, उसके आगे तो बना ही लोगे, ठीक है, उसके आगे तो बना ही लोगे, बनाना आपको आ ही गया कि कैसे बनाते हैं। 4 साल तक का सफिशियंट है, ठीक है। तो 3 साल का कोड होता है 331, 3 के नीचे क्या लगूंगा, इसका R%, तो इसका 1/8 कितना हुआ, 6400। फिर इसका भी 1/8 इसके नीचे लिखूंगा, तो इसका 1/8 किया, 8 से डिवाइड किया, कितना है, 800। और फिर इसका भी 1/8 यानी कि 100 इसके नीचे लिखूंगा। इनका करूंगा मल्टीप्लाई, 3 बार ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 19,200, प्लस ये कितना आएगा, 2,400, प्लस ये कितना आएगा, 100। और अगर तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो 700, और 1900 और 2 कितना हो गया, 21,700, ठीक है, 21,700, राइट। क्लियर है बात, ठीक है। अब मुझे अगर पूछा गया होता भाई डायरेक्ट कि 4 साल का इंटरेस्ट निकाल लो, 4 साल का इंटरेस्ट निकाल दो, तो मैं क्या करता कि मुझे 4 साल का कोड पता है, मुझे डायरेक्ट पता है 4 साल का कोड होता है 4641, 4641। तो मैं क्या करूंगा, 4 के नीचे क्या लिखूंगा, इसका 1/8, इसका 1/8 लिखा तो कितना आया, इसका 1/8 6400 आया, प्लस इसका 1/8 यहां लिखूंगा, इसका 1/8 कितना हुआ, 800,
फिर इसका भी 1/8 कितना हुआ 100, फिर इसका भी 1/8 कितना हुआ 12.5। इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा 25,600, ये हुआ 4800, ये हुआ 400, और ये कितना हुआ 12.5 इंटू 1 12.5। सबको ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा कितना, दिस इज 0.5, दिस इज 12 एंड दिस इज 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 6 18, कैरी 1, 26 और 4 30। डायरेक्ट आंसर आएगा मेरा। यस, मुझे कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार में मेरा कोड से आंसर आएगा। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, कई बार आपसे ये पूछ लेता है, कई बार आपसे ये पूछ लेता है व्हाट इज द सीआई फॉर थर्ड ईयर, ऐसे पूछ लिया, टाइम हटा दो, हमसे केवल ये पूछा है कि सीआई फॉर तीसरे साल, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर की सीआई क्या होगी। अब 3 इयर्स की सीआई और थर्ड ईयर की सीआई दोनों में अंतर क्या है भाई, 3 साल की सीआई मतलब पहले साल की भी, दूसरे साल की भी, तीसरे साल की भी, तीनों ऐड कर दिया। लेकिन थर्ड ईयर मतलब केवल तीसरे साल में मुझे कितनी सीआई मिली है। तो अगर आपको ये कोड नहीं पता तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा, पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, और तीसरे साल पर जब आप पहुंचोगे तब आप सीआई निकाल पाओगे। लेकिन यहां पर क्या है कि तीसरे साल की सीआई में कैसे निकाल सकता हूं, जब 3 साल की टोटल सीआई में से 2 साल की सीआई घटा दूंगा तो तीसरे साल की सीआई आएगी। 3 साल की टोटल सीआई क्या होती है 331, और 2 साल की क्या होती है 21, इसमें से ये घटा दो, ये 3 साल की होती है, 3 साल का कोड, ये 2 साल का कोड, 3 में से 2 का घटा दो तो कितना आएगा यहाँ पर 3 माइनस 2 1, 2 3 माइनस 1 2 एंड दिस इज 1, 1 2 1 आ गया, तीसरे साल की सीआई आ गई। और इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसका 1/8 मतलब वही 6400, इसका 1/8 800, और इसका 1/8 100, तो ये कितना हुआ 6400, प्लस ये कितना हुआ 1600, प्लस ये कितना हो गया 100। ठीक है, तो ये कितना होगा 0 0 1 80 100, आंसर आ गया। तीसरे साल की सीआई डायरेक्ट मिल गई मुझे, बोलो, तीसरे साल की सीआई डायरेक्ट मिल गई। ठीक है, अब अगर मुझसे यहां से ये पूछा है, सपोज मुझसे ये पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 2 इयर्स, ये क्वेश्चन पूछा है, डेटा यही दिया है और मुझसे पूछा कि डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 2 इयर्स, तो मैं क्या करूंगा, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो पहली लाइन में लिखा रहता है ये सब एसआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एसआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने ये कहां से ले आया, ये वैल्यू कहां से आई थी, जो पहली लाइन में जो लिखे थे उन सब का काउंट है, ये उन सब का काउंट है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है एसआई। तो अगर मुझे 2 साल की टोटल सीआई का कोड पता है, 2 साल की सीआई क्या होती है 21, इसमें पहला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एसआई को, ठीक है, और ये टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सीआई को। तो सीआई पूरा है, ये पूरा सीआई है, इसमें से पहला पार्ट एसआई है, इसको मैं निकाल दूंगा तो जो बचेगा वो डिफरेंस बचेगा। तो यहां पर कितना आएगा इसका 1/8, 1/8 किसका कितना हुआ 6400, और फिर इसका 1/8 800। पहला पार्ट एसआई है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए 8 इंटू 100 यानी 800, ये मेरा आंसर हो गया सिंपल। बोलो, बिना फॉर्मूले के, बिना फॉर्मूले के, बिना किसी फॉर्मूले के आपने डिफरेंस निकाल दिया एसआईसीआई फॉर 2 इयर्स। मुझे चाहिए था सपोज डिफरेंस बिटवीन एसआईसीआई फॉर 3 इयर्स, मुझसे पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआईसीआई फॉर 3 इयर्स फॉर द गिवन डेटा, इसी डेटा के लिए मुझसे पूछ लिया गया डिफरेंस बिटवीन एसआईसीआई फॉर 3 इयर्स, तो मैं क्या करूंगा, तो बस वही करूंगा कि 3 साल का कोड क्या है 331, पहले इसके नीचे वैल्यूज लिखूंगा, वैल्यू क्या है इसका 1/8, इसका 1/8 कितना 6400, इसका 1/8 कितना 800, और इसका 1/8 कितना 100। मुझे पता है कि पूरा सीआई है और पहला पार्ट क्या है एसआई, मुझे सीआई में से एसआई निकालना है, तो मैं एसआई हटा देता हूं ये, और बस केवल इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, ये 2400 और 1 इंटू 100 ये 100, तो टोटल कितना आ गया 2500, खत्म कहानी, बिना फॉर्मूले के आंसर, 3 साल का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो काफी कुछ आप इन कोट्स से कर सकते हो, इसलिए बताना जरूरी था। ठीक है, ये चीज है।
काफी काम आएगा ये मेथड आपके। ठीक है, अभी ये मेथड आपको रिवाइज हो जाए तो इसके लिए मैं एक और सवाल आपको दे देता हूं। यहाँ पर डेटा ही चेंज कर देते हैं। सपोज लेट्स से कि प्रिंसिपल इज 1280। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, या लेट अस से के रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 50% पर एनम, 50% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, टाइम इज 1.5 ईयर्स, टाइम इज 1.5 ईयर्स। फाइंड CI, ये बता दो CI बता, 1.5 साल में कितनी CI मिलेगी? फोर 10851220 इस तरीके से आंसर आ रहे हैं। देखो है क्या, देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब मैंने आपको बताया था कि हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट चेंज होगी, तो छह महीने के हर 6 महीने बाद प्रिंसिपल अपडेट होगा। तो 6 महीने के कितने पीरियड बनेंगे यहाँ पर? 1.5 ईयर्स में, 1.5 साल में 6 महीने के कितने ड्यूरेशन आएंगी, कितने स्लॉट आएंगे? 3। ठीक है, तो जब हाफ ईयरली होता है तो हम टाइम को क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो टाइम हो गया 3। टाइम मेरा 3 साल के इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मुझे तो पर एनम दी गई है, 1 साल की रेट इतनी है, तो हाफ ईयरली की रेट कितनी हो जाएगी? हाफ ईयरली की रेट कितनी हो जाएगी? 25%। भाई हाफ ईयरली जब मैं बात कर रहा हूं तो पर एनम रेट क्यों लूंगा? मैं तो रेट क्या लूंगा? 25%। अब मेरे पास सवाल क्या बन गया? 1280 रुपए, रेट इज 25% और टाइम इज 3 साल। ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। और CI निकालनी है मुझे, तो 3 साल का कोड क्या होता है? 331। इसके नीचे 25% लिखा है, इसका 1/4, 1/4 इसका कितना होगा? 320। फिर इसका 1/4 यानी 80, फिर इसका 1/4 यानी कि 20। तो ये कितना हो गया? 960। इनका मल्टीप्लाई किया, ये 240। ठीक है, और प्लस ये कितना हो गया लास्ट वाला? 20। इनको ऐड कर दो तो कितना आएगा? 20, 9 2 11 1 12, 1220 रुपए मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बोलो क्लियर है ये टेक्निक आपको, कोडिंग वाली? जहां जहां में जरूरत होगी इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि आपको एक और चीज याद होनी चाहिए। अब मैं लेट्स से कि आपसे इस तरीके से पूछ लूं क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले यहाँ पर काम नहीं आते हैं CI में, दिक्कत ये है। तो जब तक आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक काम नहीं बनेगा। जैसे लेट अस से कि ये पहले साल की है, ये दूसरे साल की है, और ये तीसरे साल की CI है। फर्स्ट ईयर की CI, सेकंड ईयर की CI, थर्ड ईयर की CI। फर्स्ट ईयर की CI है 720, फर्स्ट ईयर की जो CI है वो 720 है। लेट्स से फर्स्ट ईयर की 20 है एंड थर्ड ईयर की 720 है। फर्स्ट ईयर की 20 है, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की 720 है, तो सेकंड ईयर की CI कितनी होगी बताओ, बोलो। फर्स्ट ईयर की 20 रुपए है CI, तीसरे साल की 720 है, तो दूसरे साल की CI क्या होगी?
120, यहाँ पर 120, 240। अब देखो, आप मेरे को एक बात बताओ कि सीआई हर साल कितने रेट से इंक्रीज होती है? R% की रेट से। जैसे आपको मैंने शुरुआत में, जब ये सेशन शुरू हुआ था, उसमें बताया था, ठीक है, कि सीआई हमेशा R% की रेट से इंक्रीज होती है। मतलब जो सेकेंड ईयर की सीआई होगी वो पहली वाली से R% ज्यादा होगी, और ये इससे R% ज्यादा होगी। ये बात आप मानते हो कि नहीं? और R% का अगर इंक्रीज होता है तो मतलब इसका और इसका रेशियो, लेट्स से कि ये वैल्यू ए है, लेट्स से यहां पर लिख देता हूं अलग से, ए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। अगर ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है और ये वैल्यू सी है, इनमें R% का इंक्रीज है और इसमें भी R% का इंक्रीज है, मतलब इनका फाइनल और इनिशियल का रेशियो बी बाई ए बराबर इन दोनों का रेशियो सी बाई बी। बात मानते हो कि नहीं होगा? यस। कैन आई से कि यहां पर बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। बात मानते हो कि नहीं? क्योंकि दोनों के रेट बराबर हैं, R% का इंक्रीज यहां पर भी है, R% इंक्रीज यहां पर भी है, ठीक है। और आपको और डिटेल में और डेप्थ में बताऊं तो देखो, R% कितना होगा, यहां से R% की वैल्यू कितनी आएगी? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100, दैट इज इक्वल टू व्हाट? बी अपॉन ए माइनस 1 इंटू 100। और यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसी तरीके से सी अपॉन बी माइनस 1 इंटू 100। तो जब दोनों ही आर की वैल्यू है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम, बी अपॉन ए माइनस 1 बराबर सी अपॉन बी माइनस 1। दोनों से कैंसिल हो गया, तो यहां से वही वही आ गया, बी स्क्वायर बराबर ए सी। यस, दोनों के रेशियो सेम आ गए, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज डिपेंड करता है फाइनल इनिशियल के रेशियो पर। क्योंकि ये रेट सेम है, इंक्रीज सेम है, तो इन दोनों का रेशियो बराबर इन दोनों का रेशियो होगा, ठीक है। तो तीनों टर्म्स होते हैं जीपी में। किसमें होते हैं? जीपी में। जब रेशियो सेम रहते हैं तो हम बोलते हैं जीपी। हालांकि उससे आपको लेना देना नहीं है, आप ये समझो कि बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो मैंने इसको क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, बीच वाले का स्क्वायर बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट 20 इंटू 720। कितना हो गया ये? 144,000। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इतना, क्वेश्चन मार्क इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट 12 और 100 का स्क्वायर रूट 10, 120। आंसर आ गया मेरा। क्लियर है? ओके। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, और एक आपको हमेशा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखना है सीआई के लिए, कि देखो पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और आगे भी ले सकते हैं, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, हम 3 साल की बात करते हैं। यहां पर अगर आएगा, यहां पर अगर मुझे पहले साल की इंटरेस्ट मिली ए, तो दूसरे साल में ए तो रहेगा ही, और इसका R% भी ऐड हो जाएगा। तो R% इसका कितना होगा? बी मैंने मान लिया, ठीक है। तो बी और ए में क्या रिलेशन है कि बी इज R% ऑफ ए। फिर यहाँ पर क्या होगा? ए और बी तो रहेंगे ही, और इसका R%, इसका R% क्या है? बी, वो ऐड होगा। और इसका R% क्या है? सी, वो ऐड हो जाएगा। इसका R% मान लिया मैंने सी, ये ऐड हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ए बी, देन ए बी बी सी, ठीक है। कई क्वेश्चंस में हेल्प करेगा ये सॉल्व करने में, ठीक है। वेयर बी इज R% ऑफ ए एंड सी इज R% ऑफ बी, ठीक है। ये चीज है, ये स्ट्रक्चर हमेशा दिमाग में रखना। सीआई तीनों सालों में, जो एसआई है वो तीनों साल की क्या है? सेम है। जो पहली लाइन में लिखी है वो क्या है? एसआई है। और ये कंप्लीट क्या है? सीआई है। तो ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। कंप्लीट सीआई, पहली लाइन हटा दी यानी एसआई हटा दी, तो ये पार्ट बचा डिफरेंस बिटवीन एसआई सीआई। ये हम आगे इसमें और डिटेल में बात करेंगे। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, सीआई का फर्स्ट क्वेश्चन दिखाइए सर। इसको ट्राई करें सभी लोग, बहुत बेसिक पढ़ लिया आपने, अब इसको ट्राई करो।
हाँ जी 46125 चलो 32,000 25%, चार देखो कुछ भी नहीं है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है। टाइम कितना है 4 साल और प्रिंसिपल कितना है 32,000। 4 साल के लिए कोड क्या होता है 4641 लिख दिया। इसका 1/4 निकाला कितना आया 8,000। फिर इसका 1/4 निकाला 2,000। फिर इसका 1/4 500 और फिर इसका 1/4 125। इनको कर दिया मल्टीप्लाई 32,000 प्लस ये कितना हुआ 12,000 प्लस ये कितना हो गया 2,000 प्लस ये कितना हो गया 125 और सबको ऐड किया तो ये 44 और 2 46,125 46125। दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है? ओके चलिए आगे मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मुझे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दी गई है 2 साल की 4% के रेट पर इतना 510 रुपए। तो सम बताना है क्या है। हाँ रेशियो से ही बना सकते हैं। मैं रेशियो वाला ही बता देता हूँ आपको इसमें। जैसे पिछला वाला सवाल है इसमें कुछ लोग कह रहे हैं सर रेशियो से ही बना सकते हैं तो मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अगर 4 साल का समय हो हर साल 1/4 का चेंज हो रहा है तो पहले साल होगा 4:5। अच्छा इनिशियल वैल्यू होती है प्रिंसिपल और फाइनल जो आपको मिलता है वो होता है अमाउंट। तो प्रिंसिपल और अमाउंट इनिशियल और फाइनल का रेशियो में मिलेगा। सक्सेसिव वाला रेशियो मेथड आपने पढ़ा है परसेंटेज वाले टॉपिक में। फिर यहाँ पर क्या होगा 4:5 फिर क्या होगा 4:5 और फिर लास्ट में भी क्या होगा 4:5। तो ओवरऑल कितना हुआ यहाँ पर 4 × 4 16 4 × 4 16 16 × 16 कितना हुआ 256 और ये 25 × 25 625। तो हमें निकालनी देखो हमें क्या दिया प्रिंसिपल 32,000 यानी कि 256 यूनिट की वैल्यू 32,000 हुई। 32 से काट दो 32 से जाएगा 8 बार 32 से जाएगा 1000 बार। ठीक है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1000/8। ठीक है हमें चाहिए यहाँ पर इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 15 - 6 कितना हुआ 9। 11 - 5 कितना हुआ 6 और 5 - 2 3। 369 × 1000/8। तो हम बोलेंगे 369 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया 1000/8 से। ठीक है 369,000/8। 8 4 जा 32 बचेगा 4। 8 6 जा 48 बचेगा 1। 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 5 जा 40 46125। यहां से भी मेरा आंसर आ सकता है। पर आपको लगता नहीं थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हुआ। यस थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव हुआ। ठीक है तो इससे बेटर तो वही है। लेकिन आपको भाई किसी को ये ना लगे कि रेशियो वाला बताया नहीं इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। अगला सवाल देखो ये वाला सवाल इसका आंसर बताओ। प्रिंसिपल बताना है यहाँ पर सम मतलब प्रिंसिपल। छः 6250 ओके। कुछ लोगों ने आंसर दिया इसमें 6250 देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दी है 2 साल की कितनी 510। फाइंड द सम। कई तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है 4% की रेट है। अब मुझे पता है कि देखो रेशियो वाले मेथड से करूंगा तो कैसे करूंगा 4% का मतलब 4/100 यानी कि 1/25 है ना। तो 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 2 साल रेशियो होगा 25:25 + 1 26 25:26। तो यहाँ पर रेशियो वाला मेथड काम आएगा ज्यादा। तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल और ये हुआ अमाउंट। ठीक है
तो कितना हुआ ये 625 यूनिट, 25 इंटू 25, और ये इन दोनों का 26 इंटू 26 676, 676 इसका स्क्वायर होता है। तो इनका जो इंटरेस्ट है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो कितना होगा 51 यूनिट, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 510। इंटरेस्ट 510 है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, एक की वैल्यू 10 आ गई, तो प्रिंसिपल कितना है 625 यूनिट, तो दैट इज 625 इंटू 10 यानी 6250। एक की वैल्यू 10 तो 625 की वैल्यू 6250। दिस इज माय आंसर। कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो इसलिए रेशियो मेथड भी आपको आना चाहिए। जागृति विदाउट रेशियो क्यों करना चाह रहे हो आप इसको, पहले ये बताओ, ये समझ में नहीं आया क्या? जब मैं रेशियो से बताता हूं तो कुछ लोग कहते हैं सर विदाउट रेशियो बताओ, जब मैं विदाउट रेशियो बताता हूं तो अब कहते हैं रेशियो से बताओ। हर सवाल में चार चार तरीके बताता रहूंगा तो आप क्या करोगे, खुद भी तो कुछ निकालो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल है। आकर्षिता कह रही है दिमाग में सबसे पहले एक्स वाला मेथड ही आता है। एक्स वाला मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप लगा भी पाओगे। एक्स वाले मेथड से तो फॉर्मूले से तो क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं सीआई के, ये बात मानकर चलो। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं बनेंगे। तो हमें यहाँ पर तीसरे साल की सीआई दी गई है, रेट भी दिया गया है, और सातवें साल की सीआई बतानी है। चलिए, हमें कॉन्सेप्चुअली ये चीज क्लियर है कि सीआई हमेशा हर साल R% की रेट से इंक्रीज होती है। यहाँ पर आर की वैल्यू 10% है, तो मुझे तीसरे साल की सीआई दी गई है कितनी, 1000। थर्ड ईयर 1000, 10% इसका ऐड हो जाएगा, यानी 100 रुपए इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1100। ये फोर्थ ईयर की सीआई आई। फिर इसमें 10% 110 रुपए ऐड कर दिया तो 1210, ये फिफ्थ ईयर की सीआई आई। ठीक है, फिर सिक्स्थ ईयर के लिए मैंने इसमें 10% ऐड किया तो 1331, ये सिक्स्थ ईयर की सीआई आई। और फिर इसका 10% यानी 133.1 इसमें ऐड किया तो 1464.1, ये सेवंथ ईयर की सीआई मुझे मिल गई। तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। या फिर आप इसको हम रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते थे कि मुझे तीसरे साल से सातवें साल तक जाना है तो मुझे 4 बार 10% का इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 10% का इंक्रीज मतलब 1/10, तो मतलब रेशियो क्या होगा 10:11, 10:11, 10:11 और 10:11, ये 4 बार होगा। तो यानी ये कितना हो गया, इनका प्रोडक्ट 10,000, और इनका प्रोडक्ट कितना हुआ 11 का क्यूब 1331 इंटू 11, तो दैट इज 14641। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू इनिशियल 10,000 थी तो ये वैल्यू 14,641 होगी। अगर ये वैल्यू 1,000 है तो दोनों में 10 से डिवाइड कर दो तो ये कितनी हो जाएगी 1464.1। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं और ऐसे भी कर सकता हूं, मुझे लगता है कि ये वाला थोड़ा कम कैलकुलेटिव है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ जी, 2 इयर्स। देखो अगर आप किसी बुक में इस क्वेश्चन को देखोगे या टाइम पीरियड निकालना होगा तो बुक वाले कैसे सॉल्व करते हैं। सीआई का फॉर्मूला जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, क्या होता है, पी 1+r/100 पावर n -1, यही फॉर्मूला होता है सीआई का। हमें यहाँ पर सीआई दी गई है 1305.6, प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 16,000, ठीक है। रेट 4%, तो 1+4/100 पावर n -1। तो आपको करना क्या होगा, बुक वाले क्या लिखेंगे कि डायरेक्टली वाइल बाई सॉल्विंग दिस n बराबर इतना। लेकिन सॉल्व करना कैसे है, इसको इधर लेके आओगे, डिवाइड करोगे इसको, फिर इसमें 1 ऐड करोगे, ये बन जाएगा 1.04। 1.04 की पावर इधर भी बनाओगे और फिर n की वैल्यू कंपेयर करोगे, ठीक है। पर हम ये तरीका प्रैक्टिकली नहीं लगा सकते क्योंकि काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, या टाइम पीरियड निकालना हो तो इसके क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे। कैसे करेंगे, 16,000 रुपए है मेरे पास, रेट है 4%, इंटरेस्ट मिलती है मुझे 1305.6। फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट निकालूं अगर, तो फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट क्या होगी, इसका 4%, इसका 4% कितना हुआ, 1% 160, तो 4% 160 इंटू 4 यानी 640। अगर सेकंड ईयर की इंटरेस्ट निकालता हूं तो ये तो रहेगा ही 640, ठीक है, प्लस इसका 4% भी ऐड हो जाएगा। तो इसका 4% कितना होगा, 6.4 इज 1%, तो 4% इज 6.4 इंटू 4 यानी 25.6, ये भी ऐड हो जाएगा। तो दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो 1280 प्लस 25.6 यानी 1305.6 मिल गया मुझे यहाँ पर। 1305.6 कितने साल में मिला, 2 साल में, पहला और दूसरा। तो मेरा टाइम कितना हो गया, 2 इयर्स हो गया। ऐसे हम चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो। चलो, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 50%। ओके, बिना फॉर्मूला, बिना कुछ किए, बिना पेन उठाए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ये समझो। अमाउंट बिकम्स 2.25 टाइम्स आफ्टर 2 इयर्स। तो 2 साल में क्या होता है, 2 इयर्स में 2.25 टाइम्स हो जाता है। मतलब अगर 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल था तो अमाउंट कितना हो जाता है इसका, 2.25 टाइम्स यानी 225 रुपए। इसका 2.25 टाइम्स करेंगे तो 225 आएगा। यानी कि कैन आई से कि दिस इज 10 स्क्वायर इज टू 15 स्क्वायर। तो एक साल में रेशियो क्या बनेगा, बिकॉज सक्सेसिव है, सक्सेसिव में चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, तो एक साल में रेशियो क्या होगा, 10:15। तो कोई वैल्यू 10 से 15 हो गई, मतलब 50% इंक्रीज हुई। 10 में 5 का इंक्रीज हुआ ना, तो 50% इंक्रीज हुआ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी कितनी आ गई, 50%। ये मेरा आंसर है। बताओ
किसी फॉर्मूले की, किसी भी चीज की यहाँ जरूरत है नहीं है, दिमाग में कर सकते थे इसको सॉल्व। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो। थैंक यू सुभाजीत। हाँ जी, थैंक्स जागृति। ठीक है, 13,000 यहाँ पर दो लोगों ने आंसर दिया है, रुद्र एंड महेश। स्नेहा भी कह रही है चलो 13,000। कैसे करेंगे ये सवाल? चलो देख लेते हैं। हमें 4 साल में जो अमाउंट दिया है वो कितना दिया? 15,600। ठीक है, मतलब मेरे पास मैंने जो पैसा उधार लिया था वो था प्रिंसिपल पी, और वो 4 साल में कितना बन गया? 4 ईयर्स में मुझे कितना चुकाना पड़ेगा? 15,600। अमाउंट इतना है। अगर मैं और 8 साल बाद इसको चुकाता, मतलब इसके और 4 साल बाद, शुरुआत से काउंट करूं तो 8 साल और यहां से काउंट करूंगा तो 4 साल, तो मेरा जो अमाउंट बनता है वो कितना बनता है? 18,720। तो मुझे निकालनी है इंटरेस्ट। आप एक बार बताओ कि यहाँ पर जितना परसेंट इंक्रीज होगा यहाँ पर भी उतना ही परसेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि टाइम सेम है। अगर ये 4 साल होता है, 3 साल होता, तो फिर मैं रेट मतलब सेम इंक्रीज नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि टाइम सेम है तो यहाँ पर जितना परसेंट इंक्रीज होगा यहाँ पर भी उतना ही परसेंट इंक्रीज होगा। बात मानते होगे नहीं? तो यहाँ पर कितना परसेंट का इंक्रीज है आप देखो जरा इसमें। इसमें से इसको घटाओ, 120 और ये 3,120। अगर इसका 10% देखा जाए तो 1,560 है, और 1,560 का डबल करूंगा तो 1,500 का डबल 3,000 और 60 का डबल 120, 3,120 आएगा। मतलब 10% का डबल है, मतलब ये क्या है? 20% चेंज है यहाँ पर। यस और नो? तो यहाँ पर इंक्रीज कितना हुआ है? 20%। तो कहना इससे कि यहाँ पर भी इंक्रीज कितना होना चाहिए? 20%। यस। और 20% का मतलब क्या होता है? 1.2 टाइम्स। 20% इंक्रीज का मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 1.2 टाइम्स। तो 1.2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल बराबर 15,600। तो इस 12 से इसको काट दो, 12 × 1 12, 12 × 3 36, 1,300 और एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। 13,000 ये मेरा आंसर आ गया। दिस इज द प्रिंसिपल। देखो इसको समझो। क्लियर? ठीक है, चलिए
और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अब जरा मेरी बात को समझना कि मैंने आपको बताया कि जहां पर परसेंटेज चेंज सेम होगा वहां रेशियो भी सेम होगा। तो ये 4 साल यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज जो है इक्वल होगा, तो इनका रेशियो भी सेम होगा। तो मैं बोलूंगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैं बोलूंगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी 15,600 का स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, यानी कि पी इंटू 18,720। तो मैं प्रिंसिपल निकालना चाहूं तो कितना होगा, इसका स्क्वायर होगा 15,600 इंटू 15,600 अपॉन 18,720। 0 से 0 काट दो, 9 से गया या 3 से गया 6 बार, 2 बार, 4 बार, 3 से कितनी बार गया 5 बार, 520। ठीक है, 13 से 4 बार गया, 8 बार गया, और 13 से कितनी बार गया 40 बार। ठीक है, ठीक है। नाउ 4 से 10 बार गया, 4 से कितनी बार गया 12 बार, 12 से इसको काटा तो 1300 बार, 1300 इंटू 10 कितना हो जाएगा 13,000। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 13,000। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते थे रेशियो से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल। अब बताओ SICI का आपका डर निकलता जा रहा है कि नहीं दिमाग से? SICI का जो खौफ बैठा हुआ है दिमाग में वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को के डर को निकालने का एक ही तरीका है कि उसको फेस करो, उस टॉपिक में इतना डिटेल में चले जाओ, आप इतना डेप्थ में जाओ और उसको इतने बेसिक से पढ़ो कि कुछ बचे ही ना, फिर आपको चीजें आसान लगेंगी। अगर आप सुपरफ्लुअस तरीके से पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से टॉपिक पढ़ लिया और बेसिक्स पता नहीं है, तो फिर आपको हर टॉपिक डराएगा। 10% यहाँ पर आंसर आ रहा है। चलिए देखो, नाउ देखो, अब मुझे तीसरे साल का CI दिया गया है, थर्ड ईयर का CI है कितना, इतना 1452, और फोर्थ ईयर का CI मुझे दिया गया कितना, इतना 1597.2। तो हम बोलेंगे कि देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में जो चेंज होता है वो R% होता है, हमें ये बात पता है। तो इनमें चेंज निकाल लेंगे, तो हम देखेंगे इसमें से इसमें कितना चेंज हुआ, तो इसमें से इसको घटाओ तो कितना चेंज आया है, प्लस कितना हुआ है, तो 0.2, और 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 5 कितना, वो 4, 15 माइनस 14 वो 1। ये 145.2 क्लियर दिखाई देता है कि इसका 10% है, इसका 1/10 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट, 10%। खत्म कहानी, आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल। यहाँ पर रेट अलग अलग हैं, तीनों साल की रेट अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे जरा समझो, समझो इसको, ट्राई करो। सिक्सटी 400, 9900, चलो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। देखो, an amount was lent for 3 years, interest being compounded at 12.5%, 10%, 25। हमें पता है 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो अगर रेशियो वाले मेथड से करें तो ये हो जाएगा 8:9। सक्सेसिव चेंज होता है CI में,
इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 10% की अगर बात करूंगा तो होगा 1/10, मतलब रेशियो बनेगा 10:11। और अगर मैं बात करूंगा 25% की, तो 25% कितना होगा 1/4, तो रेशियो बनेगा 4:5। ये रेशियो आएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो 5 से इसको काट दो 2 बार, 8 2 16, 4 64 एंड 11 × 9 99। ये आ गया प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो। तो हमें अमाउंट इन्वेस्टेड बताना है कितना था, तो इंटरेस्ट कितनी आएगी इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज व्हाट 35। 35 की वैल्यू कितनी दी गई है 3500, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 100। एक यूनिट की वैल्यू 100 है, तो प्रिंसिपल कितना है 64 यूनिट, तो 6400 हो गया आंसर, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए अगले 3 सवाल ट्राई करो, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे एक साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, इसको ट्राई करो। सर अमाउंट 9900 आएगा। सूर्य देखो क्या बोला है इसमें, जरा पढ़ो। यहाँ पर बोला है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, जो इन्वेस्ट किया है। तो जो आप इन्वेस्ट करते हो वो प्रिंसिपल होता है, वो भी एक तरीके का अमाउंट है। अमाउंट अर्नड का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो आपने अर्न किया। इन्वेस्ट क्या किया उसे प्रिंसिपल बोलेंगे। हाँ ठीक है, इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वाला ट्राई करो। चलो तो इन दोनों क्वेश्चन को पहले इसको देखते हैं। तो ये सवाल क्या है, एट व्हाट सम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 year 73 days एट 5% पर एनम विल बी 302.50। ठीक है, 1 year 73 days। एंड यहाँ पर एक और चीज है कि आपको नॉर्मल ईयर कंसीडर करना है। अगर लीप ईयर नहीं दिया है तो नॉर्मल ईयर ही हम मानेंगे। तो 1 year और 73 डेज का मतलब क्या होता है 73 डिवाइडेड बाई 365। 7 × 5 35, यानी कि 350। 70 का 5 गुना 350, 3 का 5 गुना 15, 350 प्लस 15 365, मतलब 1/5 आएगा। तो कहने से मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 1 year प्लस 1/5 ईयर। अगर एक साल में मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट मिलती है कितनी 5% की, तो यहाँ पर कितनी मिलेगी 1% की। ठीक है, तो पहले एक साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मुझे सक्सेसिव इंक्रीज किस पर लगाना पड़ेगा 5% प्लस 1% पर। तो इनका सक्सेसिव इंक्रीज कितना होगा 5 + 1 + 5 × 1/100, a + b + ab/100।
यानी कि आई कैन से इट इज 6.05% एंड दैट इज इक्वल टू नेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितनी मिली है? 302.50। ठीक है, 302.50। ठीक है, 5 इंटू 5 25 और 6 इंटू 5 होता है 30। तो इससे कटेगा, अगर 605 होता या पॉइंट नहीं होता तो ये 5 बार कटता। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो लगा के पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, तो ये 50 बार कटेगा। तो 1% की वैल्यू आ गई 50। प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 5000। दिस इज द आंसर। समझ लो, देख लो इसको। ठीक है, अगले वाले की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 2 साल में जब हम डिफरेंस की बात करते हैं एसआई और सीआई में, डिफरेंस बिटवीन एसआई सीआई फॉर 2 इयर्स, तो होगा क्या कि आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, क्योंकि 2 साल का फॉर्मूला आसानी होता है। वो आता कैसे है वो समझते हैं। मैंने प्रिंसिपल लिया P और R% की रेट पर, एंड मेरा टाइम है 2 इयर्स। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इंटरेस्ट क्या होगी? फर्स्ट ईयर होगी R% ऑफ P, यानी कि P इंटू R/100। सेकंड ईयर क्या होगी? ये तो रहेगी P R/100 और इसका R% भी ऐड हो जाएगा। तो इसका R% क्या होगा? इसमें R/100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? PR²/100²। ये जो कंप्लीट है, ये जो कंप्लीट है वो सीआई है, ये जो कंप्लीट है वो सीआई है, और ये जो ऊपर पहली लाइन में लिखा होता है वो एसआई है। तो अगर मैं सीआई माइनस एसआई करना चाहता हूं तो सीआई में से ये वाली लाइन घटा दूंगा, तो ये क्या आएगा? डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन एसआई और सीआई फॉर 2 इयर्स, एसआई माइनस सीआई का जो डिफरेंस होता है 2 इयर्स में, वो होता है PR²/100²। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि फॉर्मूला आता कैसे है। तो फॉर्मूला ऐसे आता है, इतने सिंपल तरीके से। ठीक है, आप खुद भी ड्राइव कर सकते हो इसको। PR²/100²। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना था। 2 तरीके से बताऊंगा, फॉर्मूले से बता देता हूं। पहले फॉर्मूला क्या है कि PR²/100² हमारे पास फॉर्मूला है। तो प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5% अपॉन 100², और डिफरेंस बिटवीन एसआईसीआई में कितना दिया? 15 रुपए। तो P इंटू 5/100, 5 से 100 को काटा 20 आएगा, तो 1/20 का स्क्वायर इक्वल टू 15। तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 400 इंटू 15 कितना आ गया? 6000, 6000 रुपए। ठीक है, 6000 रुपए। ओके, दूसरा तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, क्या है देखो, बिना फॉर्मूले कैसे करेंगे। हमको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, एंड 5% का मतलब है 1/20, 5/100 यानी 1/20। मुझे 1/20 1/20 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि सक्सेसिव है। तो मैं इनिशियल जो प्रिंसिपल है वो क्या मान लेता हूँ? 20 का स्क्वायर मान लेता हूँ, 400 रुपए, क्योंकि इसका 1/20 2 बार आराम से कर सकते हैं, इंटीजर में ही आएगा। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में क्या होगा? अब देखो, फर्स्ट ईयर में इसका 1/20 कितना आएगा? 20, और सेकंड ईयर में 1/20 ये 20 तो रहेगा ही, और इसका 1/20 यानी कि 1 रुपया और ऐड हो जाएगा। तो यही पार्ट डिफरेंस बिटवीन एसआईसीआई होता है। तो इस एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? जो डिफरेंस है वो कितना है? 15। एक की वैल्यू 15 है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 400 यूनिट है। तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 इंटू 15 यानी 6000। ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको। क्लियर है बात? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के सेशन के लिए इतना ही काफी है। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूं। और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हटा दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम एसआईसीआई को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपने काफी कुछ सीखा होगा। ठीक है, और एसआईसीआई का जो डर आपके दिमाग में बना हुआ है, अब समय आ गया है कि उसको निकाल दिया जाए और इस टॉपिक को फेस किया जाए। ठीक है, चलिए, तो कल हम और भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, काफी सारी चीजें पढ़ेंगे कल भी। ठीक है, ओके।